सभी छात्र एवं उनके अभिभावक बंधु, विद्यालय परिवार की ओर से आपको पुनः नमस्कार। कोविड-19 की जो त्रासदी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग ऑनलाइन शिक्षण देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और उसको और कितना हम अपडेट कर सकते हैं उसमें मैं आईटी विभाग के साथ में बैठ करके समय समय पर चर्चा कर रहा हूं और भविष्य में हमें आशा है कि नागाजी मालदीपुर एक अच्छा ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए हब बनेगा, ऐसा हमको विश्वास है। हमारे सभी आचार्य बंधु इसमें लगेंगे। आज मेरा मन हुआ कि हम भी कुछ आप लोगों को बताएं। तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये चाहे वो इंटर का बालक हो, चाहे वो डिग्री का बालक हो, चाहे क्लास 6 का बालक हो, चाहे घर में भैया बहन हो, अभिभावक हों, सबके लिए आज के युग में आवश्यक हो गया है। इसलिए हमको फंडामेंटल्स जानकारी तो होनी ही चाहिए। जैसे इस समय कोविड-19 के बारे में फंडामेंटल्स जानकारी आवश्यक है, वैसे ही ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ई कंटेंट्स के द्वारा पढ़ने के लिए, किसी ऐप के द्वारा पढ़ने के लिए या जूम के द्वारा या अन्य जो भी ऐप्स इस समय लॉन्च हैं उसमें पढ़ने के लिए हमको फंडामेंटल्स की जानकारी आवश्यक है। हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में व्हाट इज डेटा, डेटाज क्या है, डेटाज की जानकारी हम सबको होना चाहिए। डेटाज मोस्टली क्या होता है, फंडामेंटल्स होते हैं जो हमको कंटेंट्स मिलते हैं, जो हमको पढ़ाने के लिए मटेरियल देते हैं, ऐसे जिनको कलेक्शन करके और जिससे मीनिंगफुल एक रिजल्ट निकलता है, ऐसे चीज़ों को हम डेटा कहते हैं। लैंग्वेज में यदि हमको उसको डिफाइन करना हो तो ये डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल रॉ फैक्ट और फिगर और मटेरियल। जो हमको डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट डेटा से जो हमारी मीनिंग्स निकलती हैं, डेटा इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम दैट इज ए ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में डेटम से डेटा बना हुआ है और इस डेटा से ही शुरुआत होती है। यदि हम वर्ण का अक्षर लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। कोई नाम लिया मिस्टर संजय प्रकाश दामोदर, तो संजय प्रकाश दामोदर हमको कहीं से डेटा कलेक्ट हुआ है और उसको कलेक्ट करके जब मैंने सिस्टम में रख दिया तो वो संजय प्रकाश दामोदर बना है। नाउ नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचना देना, सूचना प्राप्त करना, यही एक इंफॉर्मेशन है। और इसको आप किस माध्यम से इन्फॉर्म करते हैं, कैसे इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म के तरीके क्या हैं, आपने कौन कौन सी टेक्निक अपनाई रखी है अपना इन्फॉर्म करने के लिए, तो दैट इज एक इन्फॉर्मेशन जो सूचना देते हैं उसको हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। डेटा का जो प्रोसेस्ड में लाते हैं, दैट इज यू कैन से दैट इंफॉर्मेशन द डेटा इज इनपुट इन ए कंप्यूटर प्रोसेस्ड। क्योंकि कंप्यूटर में बताया जा रहा है इसलिए कहते हैं कि जब हम डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं और उसको कंप्यूटर जो सीपीयू है, सीपीयू में जो बहुत सारी मशीनें हैं, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है एंड मैनी चिप्स हैं जो उसमें लगी हुई हैं, उनके द्वारा जो प्रोसेसिंग हो रही है, तो आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ सच डेटा इज ट्रांसफॉर्म इनटू इंफॉर्मेशन। ये आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं थोड़ी बता रहा हूँ
कि मैनी लैंग्वेज के द्वारा मदरबोर्ड के अंदर जो हम इनपुट करते हैं वो कन्वर्ट हो करके मेरे समझने में, मैं किस लैंग्वेज में समझ सकता हूँ, हिंदी में, अंग्रेजी में, उसमें वो मेरे सामने सीपीयू पर, वीडियो पर डिस्प्ले हो जाता है और वो एक मेरे लिए इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। अब मेरे पास डेटा था, डेटा को मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा तो इन्फॉर्मेशन बन गई। इन्फॉर्मेशन, डेटा को आप इनपुट किए हैं तो इनपुट किए तो कहाँ किए हैं? तो आज तो कंप्यूटर बहुत आगे चला है। हम लोग तो जब पढ़ते थे बड़े बड़े कंप्यूटर, बड़े बड़े सीपीयू हुआ करते थे, अलग अलग रखते थे और कीबोर्ड के आदि आदि। अब तो एक में ही सब कुछ हो गया। अब तो एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं, उसमें सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा प्रोसेस ऑन, जो डेटा को एक्सेप्ट करती है, उसके अंदर जो हम इनपुट करते हैं और उसको एक प्रोसेस करने वाली मशीन को एक कंप्यूटर का नाम दिया गया है। और उसमें कई अटैचमेंट होते हैं जिसके माध्यम से आप इनपुट करेंगे और कोई दूसरे माध्यम से आपको आउटपुट मिलेगा। हो सकता है कि वो भी आपको अलग अलग पार्ट आगे मिलें। इसलिए मैं कंप्यूटर के बारे में इतना ही कहूँगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा प्रोसेस ऑन। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अभी जो पहले डेटा को मैंने कलेक्ट किया, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इनपुट किया। इनपुट करने के लिए हमको सीपीयू और कंप्यूटर के अदर पार्ट्स की आवश्यकता हुई। तो जैसे ही हम इस काम को करने के लिए मैं इनपुट करता हूँ, कोई भी मेरे पास मटेरियल है तो मैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट करता हूँ। इनपुट करने पर सीपीयू में वो प्रोसेस होता है और उसका जो रिजल्ट चाहिए वो आपको आउटपुट के माध्यम से प्राप्त होता है। आउटपुट में आप स्क्रीन कह सकते हैं, वीडियो कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसे कहा जाता है, और अन्य माध्यम हो सकते हैं। इस समय की जो हाई टेक्निक्स है उसमें और भी माध्यम हो सकते हैं। तो एवरी वर्क इन आवर डेली हैव बीन कंप्लीटेड इन IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। I for input, P for process, O for output cycle. In computer, every job have been performed into 3 steps, that is again repeated IPO cycle. IPO के बारे में बता चुका हूँ इसके पहले ही। और इसमें आप फ्लो चार्ट के माध्यम से यदि समझना चाहेंगे तो एक तरफ इनपुट डिवाइस आप बना सकते हैं, बीच में प्रोसेस बना सकते हैं, राइट साइड में आउटपुट डिवाइस बना सकते हैं। यदि आपको उसमें कुछ स्टोर करना है तो स्टोरेज डिवाइस बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं और हो सकता है कि फ्लो चार्ट भी आपको दिखाई दे। मैं कोशिश करूँगा कि नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। कंप्यूटर सिस्टम को मैंने 3 यूनिट्स में डिवाइड किया है। आप लोग भी ठीक से जानते होंगे, देखा होगा। जो भैया हमारे कंप्यूटर रूम में गए होंगे, लैब में गए होंगे, वहाँ 3 यूनिट्स आपको दिखाई दिए होंगे। इनपुट यूनिट, यू कैन से दैट कीबोर्ड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यू कैन से दैट CPU, उसका फुल फॉर्म ही होता है C फॉर CPU, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। और जो आपको दिखाई देता है स्क्रीन पर उसे वीडियो,
के नाम से जानते हैं। तो ऐसे 3 सिस्टम मिला करके हम इसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। और इसमें जोड़ेंगे तो प्रिंटर आदि जोड़ सकते हैं, और जोड़ेंगे तो आप फोटोकॉपियर मशीन जोड़ सकते हैं, और जोड़ेंगे तो बहुत सारे सिस्टम को जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि बात फंडामेंटल की हो रही है, तो इसलिए हम लोग फंडामेंटल के बारे में जानकारी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके स्ट्रक्चर भी आपको मिलेंगे कि इनपुट यूनिट्स क्या है, आउटपुट यूनिट्स क्या है, सीपीयू क्या है। अब अभी कंप्यूटर यूनिट की बात आई तो उसके साथ 3 यूनिट बताया, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। तो यहाँ प्रश्न होता है कि इनपुट यूनिट क्या है। तो इनपुट यूनिट मतलब जिसके माध्यम से हम डेटा को इंटर करते हैं। आप इसको ठीक से मान लीजिए, वो कोई भी माध्यम हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, और सारे आपके माध्यम पैड हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको माध्यम प्राप्त होंगे। तो इनपुट यूनिट के बारे में यदि कहा जाए तो एन इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड। इनपुट यूनिट का कार्य क्या है? टू इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। डेटा को इनपुट करता है, मतलब डेटा फीड किया जाता है इनपुट यूनिट के माध्यम से, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। कमांड्स वगैरह आप देते हैं, प्रोग्राम्स देते हैं, उनके माध्यम से वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। मैं एक निवेदन यहाँ करना चाहूँगा आपसे, यदि हो सकता है स्टूडेंट के नाते, तो आप भी उसी तरह से अपने को प्रयोग में लाइए जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आउटपुट देता है। ऐसे ही आप भी अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आउटपुट देंगे तो आपका लक्ष्य जो भी होगा वो 100% आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मोटे रूप से कहें तो एक सीपीयू जैसा डिब्बा रखा रहता है वहाँ पर, जब जाते होंगे प्रैक्टिकल लैब में, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कभी आप अपने टीचर से लैब में रहें तो उनसे कहिए कि सीपीयू को खोलिए और उसके अंदर जो पार्ट है, मदरबोर्ड है, अन्य उसमें रैम्स हैं, हार्ड डिस्क है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। तो ऐसे हार्डवेयर कंप्यूटर के बारे में जैसे कभी जानकारी करना है तो कभी कोई सीपीयू, कभी कोई मॉनिटर, कभी कोई कीबोर्ड खुलवा करके आप अपने सर से इसकी भी जानकारी कर सकते हैं। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा प्रोसेसिंग, यू कैन से दैट मास्टरमाइंड मशीन। जो आप मांगेंगे वो आपको रिजल्ट देगा, लेकिन जो आप इंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। जैसे आध्यात्मिक रूप से आपसे यदि मैं शेयर करूं, पेरेंट्स लोग भी, आप भी, कि आप अपने अंदर जैसे भाव, जैसे विचार इनपुट करेंगे, अपने अंदर जैसे रखेंगे, वैसे ही प्रोसेस के माध्यम से समाज के सामने आउटपुट में मिलेगा। आप स्नेह देंगे, स्नेह मिलेगा, आप घृणा देंगे, घृणा मिलेगा। जैसे बैंक में जो करेंसी होती है वो करेंसी यूज करने के लिए आप निकालते हैं। तो यहाँ क्लियर होता है कि जैसा इंस्ट्रक्शंस आप इनपुट करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। आउटपुट यूनिट्स के बारे में बताया था। एन आउटपुट यूनिट इज यूज्ड to obtain result through output device, monitor, screen,
उस पर जो इनपुट ने इंस्ट्रक्शन किया है, सीपीयू ने प्रोसेस किया है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो स्क्रीन पर दिख रहा है। जो दिख रहा है वही हमारा आउटपुट हो गया। सुन रहे हैं ऑडियो से, वीडियो से, वो हमारा आउटपुट हो गया। और सारी चीज़ें प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो वो हमारा आउटपुट हो गया। ऐसे बहुत सारे मेरे पास पार्ट्स मिलेंगे जो आउटपुट यूनिट में प्रयोग किए जाते हैं। आउटपुट का एक सीधा सा फंडा यही है कि हम